पार्टी के तमाम वो नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का आज 101वीं जन्मदिन है और जन्मदिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार में ही नहीं पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, पहले भारत रत्न राष्ट्र नायक अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी से लेकर तस्वीर इस पोस्टर में दिखाया गया है। उससे पहले हम आपको अपने स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम शीर्ष नेता है, भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष नेता है, आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी, दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा के साथ साथ और कई तमाम जो शीर्ष नेता है, पहले अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद देखिए, ये पार्टी के प्रदेश कार्यालय में किस तरह से पोस्टर के माध्यम से उनकी जीवनी से लेकर उनके मृत्यु तक की तमाम उपलब्धियां दिखाई गई है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है भारत रत्न राष्ट्र नायक की जीवनी यात्रा। देखिए, जीवनी यात्रा 1924 से शुरुआत हुई थी। उनकी जो जन्म हुआ था 25 दिसंबर को ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में 1924 में उनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर को। उसके बाद से देखिए, अंतिम हम दिखा रहे हैं। देखिए, 2018 16 अगस्त को स्वर्गवास हुआ था। 2018 में उनकी जो जन्म हुई थी 1924 में और 2018 में उनका स्वर्गवास हो गया था। तमाम जो उनकी उपलब्धियां है इस पोस्टर के माध्यम से दिखाया गया है। आपको बता दें कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में तमाम शीर्ष नेता ने पहले पुष्प अर्पित किया। उसके बाद बिहार के जो उप मुख्यमंत्री है विजय सिन्हा, उनके जन्मदिन पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले उनके बयान को हम सुनवाते हैं। राजनेता के धर्म सर्वश्रेष्ठ प्रतिमान देखना है तो हमारे श्रद्धेय अटल जी के सार्वजनिक जीवन में देखा जा सकता है। राजनीति को अक्सर काजल की कोठरी कहा जाता है। यहां बेदाग दामन के साथ निकल जाना बड़ी उपलब्धि माना जाता है। जिन चंद लोगों ने भारतीय राजनीति में यह उपलब्धि सबसे बेहतर तरीके से हासिल की है, उनमें हमारे अटल जी का नाम सबसे ऊपर है। और बेदाग छवि के श्रद्धेय अटल जी को जब देखते हैं तो कोई भी काजल की कोठली में दाग लगने का, भाव से बचने का प्रेरणा उनसे प्राप्त होता है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का पिताजी के साथ हम लोग भाषण सुनने जब वो चुनाव हार करके आए थे बाहर में डाक बंगला में, और छोटी सी सभा में उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव जीत गया, तो हम लोग समझ नहीं पाए कि क्या कह रहे हैं। कहा कि चमचमाते डब्बे, चमचमाते इंजन, लेकिन इस नई ट्रेन और नए डब्बे नए बोगी में सारी सुविधाएं हैं, लेकिन इसमें ब्रेक नहीं है और बिना ब्रेक का गाड़ी पर चढ़ना बड़े दुर्घटना को आमंत्रित करना है। ये भविष्यवक्ता के रूप में, दूरदृष्टा के रूप में अटल जी का सोच। दूसरा, उन्होंने कहा था कि मैं राजनीति में इस काजल की कोठली से दामन बचाकर निकल गया, इसलिए मैंने हारा नहीं, मैं तो जीत गया। और कार्यकर्ताओं के लिए कहा था कि जो सचमुच में सामाजिक कार्य करता है वह सर पर कफन बांध कर निकल जाए तो राजनीति में उसे कोई परास्त नहीं कर सकता, वह समर में विजय होगा, उसको कोई हरा नहीं सकता। और सही मायने में भारत रत्न राजनीति की रफ्तीली राहों में दलीय प्रतिस्पर्धा पर बड़ी स्वाभाविक होती है, लेकिन प्रतिस्पर्धा प्रतिद्वंद्विता में कतई नहीं बदलनी चाहिए। श्रद्धेय अटल जी ने इस विचार को व्यवहार बनाकर जिया, इसलिए वे अजात शत्रु कहे गए हैं। जिनकी कोई शत्रु नहीं है, उनकी जितनी प्रतिष्ठा अपने दल में थी उतना ही सम्मान विपक्ष के नेताओं में, दिलों को उन्होंने जीता है। मैं आज भी उनकी अंतिम पंक्ति का वह दृश्य नहीं भूलता
जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लाखों की भीड़ पैदल चलते हुए उमस और गर्मी की परवाह किए बिना ही इस विराट व्यक्तित्व को अंतिम विदाई देने गई थी। और दिल्ली की उस सड़कों पर हमने कहा कि लोग क्या कमाते हैं, ये अंतिम विदाई में ही पता चलता है, उनके अच्छे कर्मों का फल क्या मिलता है। और उनकी ये पंक्तियों के साथ पूर्णिया निकलना है। राजस्व भूमि सुधार के कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता जाऊंगा, गीत नया गाऊंगा, गीत नया गाऊंगा। हर कार्यकर्ता को इससे प्रेरणा लेकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है और उनके द्वारा मां भारती के संतानों को वैभवशाली सिंहासन पर माता को पहुंचाना, ये ध्येय को पूरा करना हम सबकी जिम्मेवारी है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहें।